सब्सक्राइब कीजिए एसकेपी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया ट्यूटोरियल, एक नया टॉपिक लेकर के। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते होंगे, लेकिन दोस्तों फ्लिपकार्ट पर एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है कि फ्लिपकार्ट का अकाउंट ही ब्लॉक हो जाना। जी हाँ दोस्तों जब ये अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, मुझे काफ़ी सारे लोगों को मेल्स आए कि सर हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया। जब भी लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा आ रहा है लॉगिन अनसक्सेसफुल, योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड, प्लीज़ री-अनेबल। उसके लिए हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, लेकिन वो लोग भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों अकाउंट ब्लॉक होने पर सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में वैलेट में पैसे हों। अगर अकाउंट ही ब्लॉक हो जाए तो पैसे आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर आपका अकाउंट ब्लॉक होता कैसे है, और इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा, साथ में इसका कारण भी बताऊँगा, ताकि आप आगे से सावधान रहें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फ्लिपकार्ट अकाउंट अनब्लॉक होते हैं, कभी कभी परमानेंटली हो जाते हैं। तो अब की बार अगर आप अनब्लॉक कर लेंगे तो आगे के लिए, ताकि आप इन फ्यूचर सावधान रहें, फिर से आपको ऐसी समस्या ना आए। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, बस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर ही दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि सर हमको आपके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो दोस्तों मैंने इसके लिए रिगार्डिंग यूट्यूब से बात किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपके यूज़र के मतलब मोबाइल फ़ोन में, ना ही आपके में। बस दरअसल क्या है कि आपके यूज़र ने सिर्फ सब्सक्राइब करके रखा है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और अगर मान लीजिए बेल आइकन सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन दबाना भूल गए हैं, तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना पड़ता है कि आखिर ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है और क्यों आई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि आखिर फ्लिपकार्ट का अकाउंट ब्लॉक होता क्यों है। अगर हमें ये मालूम हो जाएगा तो हम अभी तो सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों फ्लिपकार्ट का अकाउंट अक्सर इसलिए ब्लॉक होता है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे ऑर्डर भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब ऑर्डर शिपिंग होकर वहाँ से निकलता है तो बीच रास्ते में कैंसिल कर देते हैं, या डिलीवरी बॉय जब उनके घर पे आता है तो वहाँ से लेने से मना कर देते हैं। और ऐसा एक बार नहीं कई दफ़े करते हैं। तो इसकी वजह से कि फ्लिपकार्ट क्या करता है कि उसका जो एल्गोरिदम है उसको लगता है कि यह हमारा एक जेन्युइन कस्टमर नहीं है, या सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर करवा लेते हैं, जिससे सेलर का नुकसान होता है। भाई पैकिंग होके जाता है वहाँ तक तो उसका चार्जेस लगते हैं, लेकिन आप इनकार कर देते हैं लेने से, तो इससे उनका नुकसान होता है। तो अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो आपको स्पैम या इनवैलिड एक्टिविटी के जरिए आपका मतलब अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यह जो है प्राइवेटी है, इसलिए बहुत सारे मतलब कस्टमर को ये रीज़न फॉलो करने पड़ते हैं। तो दोस्तों जब भी अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़े, अगर तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा कैंसिल ना करना पड़े। अगर मान लीजिए कैंसिल करना ही पड़ता है तो सबसे पहले कोई ठोस कारण की वजह से कैंसिल किया करिए। पहले कैंसिलेशन का रीज़न सेलेक्ट करिए, इसके बाद वहाँ जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा आता है कि आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं, तो उसमें एक लिखिए कि आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनको लगे कि हाँ इनकी मजबूरी में कैंसिल करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, फ्लिपकार्ट के अकाउंट को ब्लॉक होने का दूसरा कारण यह भी है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने अकाउंट को बार बार किसी अलग अलग डिवाइस में लॉगिन करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी उन्होंने मोबाइल में किया, फिर उसी अकाउंट को उन्होंने कंप्यूटर में किया, फिर टैबलेट में किया, अलग अलग डिवाइस में लॉगिन करते रहते हैं बार बार। तो फ्लिपकार्ट के एल्गोरिदम को ये लगता है कि ये अकाउंट खतरे में है, इसको कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, या इसके साथ कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। तो आपके अकाउंट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम उस अकाउंट को टेम्परेरी के लिए ब्लॉक कर देता है। हालांकि ऐसे अकाउंट जो है बहुत ही जल्दी अनब्लॉक भी हो जाते हैं अपनी पूरी वेरिफिकेशन करवाने के बाद, लेकिन दोस्तों ये है कि उस वक्त तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो ही जाएगा। दोस्तों अब आता है फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉक होने का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, बुल्क ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप एक ही अकाउंट से एक ही एड्रेस पर एक ही प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रेडमी का फ़ोन हुआ, फ्लैश सेल में हुआ, और आपने एक ही एड्रेस पर एक ही मतलब जो है फ़ोन को 4 क्वांटिटी में बुक कर दिया, और ऐसा आप कई बार करने की कोशिश कर रहे हैं एक ही एड्रेस पर, तो इस समय जो है आपका अकाउंट ब्लॉक होना लाजमी है। क्योंकि इससे उसके एल्गोरिदम को लगता है कि ये कोई इनवैलिड एक्टिविटी है, स्पैम है। ठीक है, इसको ब्लैक मार्केटिंग भी कहा जाता है। उन्हें जो है सबसे मेन रीज़न उनका ब्लॉक करने का ब्लैक मार्केटिंग ही रहता है। क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को आप अपने यूज़ करने के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप यहाँ से 10 रुपये में सामान खरीद के सामने 20 रुपये में बेचेंगे। तो इसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, यह इलीगल है। इसके लिए भी आपको अकाउंट ब्लॉक होता है। सारे लोग बहुत सारे डीलर के लिए बुल्क ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन मैं भी लगाता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं।
उसका लगाने का तरीका अलग अलग होता है। आप अलग अलग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी तीसरे कारण की बुल्क ऑर्डर की वजह से अगर मतलब अकाउंट ब्लॉक होता है तो ऐसे अकाउंट का अनब्लॉक होना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इस पर स्पैम रिपोर्ट वगैरह आती है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किन कारणों की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर अगर मान लीजिए गलती सबसे होती है, अगर ब्लॉक हो ही गया है, तब इसे अगेन अनब्लॉक कैसे करें। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, जब भी आपके साथ ऐसा हो कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो आपको सिंपल सा जो है फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को कॉल करना है और कस्टमर केयर को आप अपनी पूरी प्रॉब्लम बताइए। इसके बाद वह फाइंड करेगा कि आपका अकाउंट जो है अनब्लॉक होने लायक है या नहीं। अगर आपका अकाउंट टेम्परेरी के लिए अनब्लॉक हुआ है तो वह आपके अकाउंट को, अगर टेम्परेरी ब्लॉक हुआ है तो आपके अकाउंट को अगेन अनब्लॉक भी कर देगा, लेकिन अगर आपका परमानेंट के लिए ब्लॉक हुआ है तो वह नहीं कर पाएगा। अब अगर मान लीजिए आपका अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हुआ है तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपके अकाउंट में नाम क्या, कौन से नाम से आपने अकाउंट बना रखा है, और साथ ही कुछ और भी मतलब प्राइवेट जानकारियाँ पूछेगा जिनको आपको आपका सही आंसर देना है। इसके बाद आंसर देने के बाद वो जब सारा वेरिफिकेशन कर लेगा तो आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप जाएंगे तो वहाँ आपसे न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहा जाएगा। न्यू पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप अपने अकाउंट को अगेन लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपके पास दूसरा तरीका अनब्लॉक करने का यह है कि आप फ्लिपकार्ट की टेक्निकल टीम को मेल कीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक ईमेल दिखाई दिया होगा, उस ईमेल पर अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो अपने अकाउंट की पूरी डिटेल, जैसे आपके अकाउंट में आपने क्या नाम से अकाउंट बनाया है, नाम, अकाउंट में रजिस्टर ईमेल आईडी, अकाउंट में रजिस्टर मोबाइल नंबर, साथ में पासवर्ड और एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैसेज लिखिए उसमें कि सर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है गलती से, उसको आप अनब्लॉक कर दीजिए। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों इस रिक्वेस्ट मैसेज के साथ उनको सेंड करिए। उनकी टेक्निकल टीम इसका वेरिफिकेशन करेगी कि आपका अकाउंट किस लिए ब्लॉक हुआ है, ब्लॉक होने लायक है, अनब्लॉक होने लायक है या नहीं। अगर आपका अकाउंट अनब्लॉक के एलिजिबल पाया जाता है तो आपका अकाउंट को अनब्लॉक करके आपको कंफर्मेशन मैसेज दे देंगे। ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से जो है, और साथ में दोस्तों इसका एक तरीका और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट का अनब्लॉक करवाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब भी मतलब इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका अकाउंट टेम्परेरी के लिए ब्लॉक होता है तो उसकी लिमिटेड मतलब जो उसकी अवधि होती है वो 3 महीने की होती है। 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद आपका अकाउंट अगेन अनब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप या तो 3 महीने वेट कर लीजिए, आपका अकाउंट खुद ही अनब्लॉक हो जाएगा, फिर आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। पर तीसरा मेथड थोड़ा कम यूज़फुल है, क्योंकि 90 दिन कौन वेट करेगा, उसके भीतर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे। तो ये दोनों ऊपर वाले मेथड बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही आसानी के साथ आप अपने अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं। मैंने भी ये खुद करके देखा, मेरा भी अकाउंट बहुत बार ब्लॉक हुआ है, जबकि मैं खुद फ्लिपकार्ट में काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उसका एल्गोरिदम उनको ब्लॉक करता है, जो मतलब कहें तो जो रोबोट सिस्टम उनका काम करता है वो ब्लॉक करता है, कोई आदमी नहीं करता। ठीक है, तो आप उसको ईजिली अनब्लॉक भी करवा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी टेक्निकल और यूजफुल वीडियोस जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।